नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज है 12 मार्च और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 12 मार्च की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। दोस्तों जिसको भी मध्य प्रदेश करंट अफेयर में जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक की मध्य प्रदेश करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज करके इसको मात्र 99 रुपीज़ में परचेज कर सकता है। दोस्तों इसमें आपको लगभग 3500 क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगी। ये एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे और सारे क्वेश्चंस का डिस्क्रिप्टिव रहेगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए जिसको जनवरी 2022 की और फरवरी 2022 के पीडीएफ चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। दोस्तों डेज के बारे में बात करें हम तो 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जो कल करंट अफेयर पढ़ लेते हैं उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करके हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में हमारे देश में पहली बार गिद्धों को जीपीएस टैगिंग किस राष्ट्रीय उद्यान में की गई है दोस्तों? तो ये की गई है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में दोस्तों देश में पहली बार गिद्धों की जीपीएस टैगिंग की गई है। ठीक है, बात करें पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो ये पन्ना और छतरपुर दोनों डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों। ये कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में दोस्तों? 543 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी दोस्तों पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया था? तो ये 1995 में शामिल किया गया था। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के दोस्तों 6 राष्ट्रीय उद्यान है और 1 अभ्यारण्य है। 6 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से दोस्तों? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान और संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। ये दोस्तों 6 राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि केन बेतवा लिंक परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रभावित करती है तो वो भी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को प्रभावित करती है। ठीक है, बात करें दोस्तों यहाँ पर हम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की तो ये कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में दोस्तों? 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1955 में की गई थी। ठीक है, अब बात करें दोस्तों हम यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। अच्छा, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अब बात करें हम यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में दोस्तों? 437 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1968 में की गई थी। बात करें हम दोस्तों यहाँ पर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है दोस्तों? तो ये 525 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1983 में इसकी स्थापना की गई थी और ये किस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों? होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है दोस्तों, 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की परीक्षण सूची में हमारे मध्य प्रदेश की 2 प्लेस को शामिल किया गया था। एक तो भेड़ाघाट जो कि जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है और एक सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था। ठीक है, कौन सी सूची में? परीक्षण सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में किस विभाग के द्वारा किशोरी बालिकाओं के लिए अपराजित मार्शल आर्ट परीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई दोस्तों? तो ये की गई है महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा हमारे मध्य प्रदेश में किशोरी बालिकाओं के लिए अपराजित मार्शल आर्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और दोस्तों अभी हमारे मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग की कोई मंत्री नहीं है। ठीक है, खेल एवं युवा कल्याण विभाग की मंत्री कौन है दोस्तों? यशोधरा राजे सिंधिया है। और इनके पास दोस्तों तकनीकी शिक्षा विभाग भी है। उच्च शिक्षा विभाग किसके पास है दोस्तों? तो ये डॉक्टर मोहन यादव के पास है। चिकित्सा शिक्षा विभाग किसके पास है? विश्वास सारंग के पास है। स्कूल शिक्षा विभाग किसके पास है दोस्तों? इंदर सिंह परमार जी के पास है। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने वेस्ट से वेंडर के तहत सेल्फी पॉइंट का लोकार्पण कहां पर किया दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हमारे मध्य प्रदेश के जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग जी तो इन्होंने वेस्ट से वंडर के तहत सेल्फी पॉइंट का लोकार्पण किया। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण विभाग की मंत्री, इसकी मंत्री कौन है दोस्तों? श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया है। तो दोस्तों इन्होंने ITF मेंस वर्ल्ड टेनिस टूर्नामेंट का शुभारंभ कहां पर किया है? तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश
प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल का शुभारंभ कहां पर किया है दोस्तों? तो ये किया है ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट। और ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में भी कहां पर, कौन से कॉलेज में किया है दोस्तों? MITS कॉलेज में किया है। ठीक है, और MITS कॉलेज की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। और इस कॉलेज के जो चेयरमैन है दोस्तों, तो वो हमारे देश के जो केंद्रीय मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो वही इसके चेयरमैन भी है। MITS कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 32वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट और 15वीं पैरा कैनो तथा प्रथम स्टैंड अप पैडलिंग राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2021-22 का शुभारंभ कहां पर किया है दोस्तों? तो ये किया है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भोपाल। तो देखिए दोस्तों, 10 मार्च 2022 को हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के छोटे तालाब पर 32वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट, 15वीं पैरा कैनो तथा प्रथम स्टैंड अप पैडलिंग राष्ट्रीय प्रतियोगिता 2021-22 का शुभारंभ किया है। और इस प्रतियोगिता का आयोजन सीनियर IPS अधिकारी रहे स्वर्गीय संजीव कुमार सिंह की स्मृति में किया जा रहा है। और दोस्तों, यह पहला मौका है जब यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता किसी व्यक्ति विशेष के नाम से आयोजित हो रही है। भारतीय कयाकिंग एवं कैनोइंग के सचिव ने बताया है कि सीनियर IPS अधिकारी रहे स्वर्गीय संजीव कुमार का खेलों में विशेष योगदान रहा है और इसलिए यह प्रतियोगिता उनके नाम से आयोजित की जा रही है। 10 से 13 मार्च तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 27 राज्यों के लगभग 750 खिलाड़ी सम्मिलित हो रहे हैं दोस्तों। और मेजबान मध्य प्रदेश के 47 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। कुल 285 पदक के लिए प्रतिस्पर्धाएं होगी। और इस अवसर पर 15वीं पैरा कैनो तथा प्रथम स्टैंड अप पैडलिंग चैंपियनशिप का भी आयोजन हो रहा है। और सबसे खास बात यह है कि इस प्रतियोगिता के आधार पर भारतीय टीम का भी चयन होना है जो बीजिंग एशियन गेम में भाग लेंगी। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जू भोपाल में वन्य प्राणियों की गणना की गई है दोस्तों अभी हाल ही में। तो दोस्तों, इसमें कितने वन्य प्राणी पाए गए अभी? तो इसमें पाए गए हैं 1652 वन्य प्राणी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1652। और दोस्तों, बात करें हम यहाँ पर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये कहां पर है? ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दोस्तों। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1979 में हुई थी। और दोस्तों, ये हमारे मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा नेशनल पार्क है। पहला कौन सा है दोस्तों? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है जो कि डिंडोरी में है। तो ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद वन विहार है। ठीक है, वन विहार का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 4.45 किलोमीटर स्क्वायर है। तो देखिए, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जू भोपाल में स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले और बाड़ों में रखे गए शाकाहारी वन्य प्राणियों की गणना की गई है दोस्तों अभी हाल ही में। तो इसमें 1652 वन्य प्राणी पाए गए हैं। संचालक वन विहार श्री HC गुप्ता ने बताया है कि इस साल 24, 25 और 26 फरवरी को की गई गणना के स्वतंत्र विचरण करने वाले 1516 वन्य प्राणी पाए गए। इनमें 522 चीतल, 362 सांभर, 81 नीलगाय, 90 जंगली सुअर, 257 मोर है, 51 सियार है, 60 लंगूर है, 71 काले हिरन है, 3 चौसिंगा है, 3 सेही है, 11 बारहसिंगा है, 3 जंगली बिल्ली है और एक चिंकारा एवं पैगोलिन शामिल है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में 3 सिंह हैं, 13 बाघ है, 1 सफेद बाघ है, 10 तेंदुआ है, 20 भालू है, 1 हाइना है और 13 मगर है, 2 गौर है, 28 पहाड़ी कछुआ है, 33 जलीय कछुआ है और 6 घड़ियाल पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मध्य प्रदेश के लोड डिस्पैच सेंटर की राष्ट्रीय धरोहर के रूप में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों? केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। तो आपको बताना है कि यह किस जिले में स्थित है दोस्तों? यह हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जबलपुर। तो देखिए, संपूर्ण मध्य प्रदेश में विद्युत सप्लाई को नियंत्रण करने वाले जबलपुर स्थित हमारे मध्य प्रदेश लोड डिस्पैच सेंटर में संचालित इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिस्टमों को सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने इसे क्रिटिकल सिस्टम माना है। ठीक है, और इसकी अब राष्ट्रीय धरोहर के रूप में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी दोस्तों। और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अधोसंरचना संरक्षण केंद्र दिल्ली ने इसे मध्य प्रदेश के गजट में नोटिफिकेशन कराने के निर्देश भी जारी किए हैं। हमारे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि इस सिस्टम को लागू और अनुमोदित होने के बाद अब मध्य प्रदेश की जनता को किसी भी साइबर अटैक के कारण विद्युत आपूर्ति में बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। राज्य लोड डिस्पैच सेंटर जबलपुर के द्वारा विकसित साइबर सुरक्षा प्रणाली को मान्यता देने के लिए केंद्र सरकार की मुंबई स्थित राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अधोसंरचना संरक्षण केंद्र
यानी NCIIPC के 15 बैठकें हुई है, इसके बाद यह सफलता मिली है। केंद्र सरकार के अनुमोदन के बाद हमारे मध्य प्रदेश की बिजली तंत्र के लिए सुरक्षा की दोहरी प्रणाली रहेगी दोस्तों, और हनीपॉट डिवाइस से इस प्रणाली को साइबर अटैक से और सुरक्षित किया जा रहा है। केंद्र सरकार के कानून के तहत अब लोड डिस्पैच सेंटर की प्रणाली में कोई इंटरनेट के जरिए छेड़छाड़ या हैकिंग जैसा कुछ भी प्रयास करता है तो इसे राष्ट्र की सुरक्षा पर हमला माना जाएगा, और साथ ही उसके विरुद्ध इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस जिले की नमिता चंदेल थाईलैंड में होने वाली कयाकिंग कैनोइंग वाटर स्पोर्ट्स एशियन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी दोस्तों? तो यह है सिवनी डिस्ट्रिक्ट की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिवनी डिस्ट्रिक्ट की नमिता चंदेल थाईलैंड में होने वाली कयाकिंग कैनोइंग वाटर स्पोर्ट्स एशियन चैंपियनशिप में दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। और दोस्तों ये है नमिता चंदेल। दोस्तों नमिता चंदेल को 2016 का हमारे मध्य प्रदेश की ओर से खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? विक्रम पुरस्कार। तो वो भी मिल चुका है। कब मिला था दोस्तों इनको? 2016 में। बात करें दोस्तों हम यहाँ पर विक्रम पुरस्कार की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों। इसमें पुरस्कार राशि कितनी है दोस्तों? 2 लाख रुपए है। ठीक है, पहले 1 लाख रुपए थी, अब इसको बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया है। और दोस्तों ये पुरस्कार 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो ये 1990 में की गई थी। ठीक है, विक्रम पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1990 में की गई थी। अच्छा, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कोचेस को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों? तो ये विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, और विश्वामित्र पुरस्कार की स्थापना 1994 में की गई थी। और दोस्तों एक एकलव्य पुरस्कार भी दिया जाता है जो कि 20 वर्ष कम आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। कि सिवनी जिले के छपारा की रहने वाली नमिता चंदेल सालों से कयाकिंग कैनोइंग वाटर स्पोर्ट्स की प्रतियोगिता में मेडल जीत रही है दोस्तों, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सिवनी की बेटी नमिता चंदेल अब तक 50 से ज्यादा मेडल जीत चुकी है। 24 से 28 मार्च तक थाईलैंड में होने वाली कयाकिंग कैनोइंग एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर नमिता चंदेल भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, और एशियन चैंपियनशिप में भाग लेने टीम के अन्य खिलाड़ियों के साथ कयाकिंग कैनोइंग वाटर स्पोर्ट्स के 4 खिलाड़ियों का समूह 17 मार्च को थाईलैंड के लिए रवाना होगा। इस समूह का नेतृत्व नमिता चंदेल करेगी दोस्तों। इससे पहले नमिता चंदेल 10 से 13 मार्च तक भोपाल में आयोजित कयाकिंग कैनोइंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा भी लेगी। दोस्तों साल 2014 में एशियन गेम्स में भारतीय टीम में नमिता चंदेल को चुना गया था। साल 2016 में नमिता चंदेल को मध्य प्रदेश के सर्वोच्च खेल सम्मान विक्रम अवार्ड से भी नवाजा गया था। नमिता सिवनी जिले की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी है। देखिए दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किस दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों? तो ये ग्वालियर को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर। और दोस्तों ये क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री 2016 में पूछा भी गया था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्वालियर दुर्ग को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इसका निर्माण राजा सूरज सेन ने 1825 ईस्वी के आसपास करवाया था। दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है खजुराहो का मंदिर किसने बनवाया था? ये एमपीपीएससी 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था। खिलजी वंश, चंदेल वंश, नंद वंश या चोल वंश? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।